कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अचानक कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत हमारे बीच पधार चुके हैं। इनकी प्रशंसा में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाना है। इन्होंने कहा भी है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, पर मैं देते देते नहीं थकूंगा, और इस कहावत को लगातार चरितार्थ कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नीमका थाना की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हमारे बीच में मंजू सैनी जी भी ड्रॉ करके और कांग्रेस को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमारे नीमका थाना के लाडले विधायक श्री सुरेश मोदी जी से मेरा निवेदन है कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज हमारा बहुत लंबा इंतजार खत्म हुआ है। 5 सालों से नीमका थाना के लोग आपके दर्शन करने को आतुर थे। आज अपना दर्शन देकर के आप उन लोगों का सपना साकार किया है। आपने एक तरह से नीमका थाना के सभी निवासी आपके बहुत बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। नीमका थाना को जिला बनाने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे माननीय विधायक श्री सुरेश मोदी जी की पत्नी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगी। मैं बोलूंगा क्या? पहले माला पहनवा दो ना सबसे। सबसे माला तो फिर है नहीं आप बोलो। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्री त्रिलोक जी दीवान माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री सुंदरमल जी सैनी, श्री केएल मीणा जी पूर्व IAS, श्री सुमित जी मोदी सदस्य PCC, श्री कांता प्रसाद जी शर्मा सदस्य PCC, श्री बलदेव जी यादव नगर अध्यक्ष नीमका थाना, श्री राजेंद्र जी यादव प्रधान प्रतिनिधि नीमका थाना, श्रीमती मंजू जी सैनी CM साहब का स्वागत करेंगे। श्री हरि सिंह जी गोडावास अध्यक्ष जाट महासभा, श्री राजपाल जी डोई जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि, श्री जय सिंह जी बघोट सरपंच संघ के अध्यक्ष नीमका थाना, श्री राजेंद्र जी महरानिया उपाध्यक्ष नगर परिषद। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत भाषण के भाई दुआ करना सिद्ध हुई।
अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक जी गहलोत। बैठे बैठे। नमस्कार। आप लोगों में इतना उत्साह है कि मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ ऐसा बहुत कम जगह होता है। आप 5 बार तो खड़े हो चुके हो। तो जब इतना उत्साह आप लोगों में है, ए भाई शांत रहो, तो मैं आपको ज़्यादा क्या कहूँ। आप तो पहले मन बना चुके हो। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन सुरेश मोदी जी को आप देंगे, इस बात का एहसास मुझे आप सबको आपका उत्साह देख के हो रहा है। मुझे खुशी है कि आपके यहाँ से मंजू सैनी ने भी मेरी बात को मान करके अपना नामांकन वापस ले लिया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको। यहाँ भगवान राम सैनी बैठे हुए हैं, मनीषा गुजर बैठी हुई हैं, खिचड़ी से प्रत्यक्ष जी, मंजू सैनी जी बैठी हैं यहाँ पर, मंजू यादव जी प्रधान साहिबा हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, त्रिलोक दीवान जी हैं, सुमित मोदी, कांता प्रसाद जी शर्मा, और हमारे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट मैं जानता हूँ उनको 40 साल से लगभग, केएल मीणा जी, मालाराम जी वर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष, महेश जी उपाध्यक्ष नगर पालिका, सम्मानित मंच, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज नीमगढ़ थाना में मैं आ सका। पिछली बार उदयपुर में मैं फंस गया था, पहुंच नहीं पाया था। आपने इंतज़ार भी किया, मुझे बहुत दुख भी हुआ, पर वो पता नहीं अब वो क्या किसको दोष दें, क्योंकि जिस प्रकार हेलीकॉप्टर को परमिट मिलनी चाहिए थी मिली नहीं और वो आना संभव नहीं हुआ। पर मुझे खुशी है कि आज मैं हाजिर हूँ यहाँ पर। और नीमगढ़ थाना की बहुत लंबे अरसे से मांग थी, बहुत लंबे अरसे से जिला बनना चाहिए। ये बात मैंने जहन में रखी और सुरेश मोदी जी ने पदयात्रा भी करी अपने बेटों पोतों के साथ में और माहौल बनाया। और हमने जब ज़िले बनाए हैं वो भी इतिहास बन गया है, क्योंकि एक साथ में 20 ज़िले कभी बने नहीं। 20 ज़िले एक साथ बनाना बहुत बड़ी बात है। मुझे खुशी है कि ज़िला बनने से दूरियां कम होगी, आपको परेशानी कम हो जाएगी, वरना आपको सीकर जाना पड़ता था। अब आपका मुख्यालय ही बन गया नीमगढ़ थाना, जो खेजड़ी हो, माधोपुर हो, उदयपुर वाटी हो, ये सब आपके यहाँ जिला मुख्यालय में आ सकेंगे। ये उदाहरण है कि छोटे ज़िले बनने से क्या फ़ायदे हैं। दूरियां कम होती है, प्रशासनिक मशीनरी चुस्त दुरुस्त हो जाती है, आम जनता को फ़ायदा मिलता है नज़दीक जाके जिला मुख्यालय में अपनी बात कहने का। इसलिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। आपको आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि कोई ज़माने में जिला बना था नीमगढ़ थाना। बाकी जो बातें आपको कही गई है, मैं समझता हूँ कि सुरेश मोदी परिवार का रिश्ता कांग्रेस के साथ में अटूट रहा है। जब संकट में आई थी इंदिरा जी, चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी जी, तब भी वो नीमगढ़ थाना आई थी, आपके घर में आई थी। आप सोच सकते हैं जिस परिवार का रिश्ता कांग्रेस के साथ ऐसा रहा हो, उन परिवार का एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, पिछली बार आपने उनको कामयाब किया तो जिला बन गया। और जो मांगा मुझसे फिर मोदी जी ने, मैंने कहा तुम मांगते वक्त थक जाओगे, तो मैं नहीं थकूंगा।
वही कर दिखाया मैंने, वही कर दिखाया। इतिहास में तो कभी नहीं हुआ होगा कि मैं थकूंगा नहीं और नहीं थका। तो आप सोच सकते हो कि पाटन में नया कॉलेज, अरे जब मैं 25 साल पहले सीएम था तो इनके बड़ा पिताजी जो मेंबर पार्लियामेंट रहे थे उन्होंने यहाँ गर्ल्स कॉलेज खुलवाई थी मुझसे, यहाँ नीमका थाने के अंदर। उस वक्त 5 साल में 2 या 3 कॉलेज खुली होगी। तो आप सोच सकते हो कि इस बार 70 साल में कॉलेज खुली है 250 राजस्थान में, और मैंने इस साल 5 साल में 310 कॉलेज खोली, 310 कॉलेज। जो मांगा मैंने मना ही नहीं किया। 130 तो गर्ल्स कॉलेज खुल गए। तो आप देखिए पाटन में नया कॉलेज, पित्तमपुरी में कृषि कॉलेज, नीम के थाने में ITI खोला गया है, पाटन में अम्बेडकर छात्रावास बन चुका है, नीम के थाने में जिला अस्पताल, अब तो जिला मुख्यालय खुद ही बन गया है, बनना ही था, पर जिला बनने के पहले ही मैंने जिला अस्पताल बना दिए, यहाँ पर बना दिया। कोटड़ा बिहार में PHC, चला में CHC खोली गई, नीम के थाने को नगर परिषद और पढ़ने को तहसील बनाया गया। डाबला में पुलिस थाना और नीम के थाने में अपर जिला व सेशन न्यायालय खोला गया। वकीलों को मालूम है कि इसका क्या लाभ मिलता है, आम लोगों को मालूम है कि उनको दूर नहीं जाना पड़ता है। बलेश्वर को टूरिस्ट स्पॉट की तरह विकसित किया जा रहा है। दयाल का नांगल में रिक्को औद्योगिक केंद्र है। नौजवानों को अवसर मिलेंगे उद्योग लगाने के। दयाल का नांगल में वो राजस्थान में हर ब्लॉक में हम लोग पहली बार रिक्को के औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म देखते हुए। और 200 करोड़ की लागत की सड़कें बन रही है। अभी ईश्वर मोदी जी ने कहा बोले पानी के लिए अब 8,000 से अधिक की योजना कुंभाराम आर्य योजना। पिछली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे मंत्री मेरे पानी के, तब हम लोगों ने कुंभाराम आर्य से खेतड़ी को, उदयपुर वाटी को, झुन्नू को, लक्ष्मणगढ़ को, फतेहपुर को पानी दिया था। एरिया आपका ये छूट गया था। नीम का थाना, खंडेला, श्री माधोपुर, दाता रामगढ़, दूध। सुरेश जी ने ठीक कहा और हमने भी मंजूर कर दिया है, पर आप जानते हैं कि थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी मंजूर अभी बजट नहीं किया इसमें। मैं चाहूँगा कि ये काम भी जब हमने गारंटी देना शुरू किया, आपको 10 गारंटी दी थी महंगे राज शिविरों के अंदर। जो राजीव गांधी का सूट था जब वो पदयात्रा में आए थे भारत जोड़ो में, तब कहा था 4 मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जाति बिरादियों के बीच में, धर्म के बीच में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, और चौथा था बहुत महत्वपूर्ण है गरीब और अमीर के बीच में बहुत लंबी बड़ी खाई नहीं होनी चाहिए। इन 4 बातों को लेके ही मैं सरकार चला रहा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए महंगाई की मारती 10 गारंटी मैंने दी है, दी नहीं लागू कर दी हमने। 25 लाख का बीमा इलाज का किसे कहते हैं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है। और 5 लाख का बीमा है राज्यों में, केंद्र में, तो वो खाली 25% जनता के लिए है। राजस्थान एकमात्र राज्य बना है जहाँ पूरी पब्लिक सबके लिए बीमा है। 25 लाख का बीमा सबके लिए बीमा है। अगर पैसे वाला है तो 850 पे जमा कर दो खाली बस। तो आप सोच सकते हो बीमा के साथ में स्वास्थ्य का अधिकार कानून पास कर दिया हम लोगों ने। हिंदुस्तान में नहीं, शायद कहीं नहीं होगा कि कानून के अंतर्गत आपको अधिकार मिल गया है। असेंबली के कानून बना के स्वास्थ्य का अधिकार आपको मिल गया है, दुर्घटना बीमा मिल गया आपको। और तो और OPS कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हुई है। बहुत खुश है कर्मचारी लोग भी इस बार आपको साथ देंगे। गायें जो गौ माता की बातों करते हैं हमारे विपक्षी लोग, असली सेवा गायों की हम कर रहे हैं, असली सेवा हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नंबर 1,
गाय के लिए मैंने विभाग अलग बना दिया राजस्थान के अंदर, अलग विभाग। गौशालाओं का अनुदान मिलना पहली बार मैंने प्रारंभ किया देश के अंदर पहली बार मैंने प्रारंभ किया अनुदान गौशालाओं का। पिछली गवर्नमेंट आई थी, 5 साल में 500 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को अनुदान में। और मालूम है आपको हमारे 5 साल में कितना मिला है? 3000 करोड़ रुपये अनुदान दिया गायों को हमने, गौशालाओं को दिया 3000 करोड़। लंपी रोग आ गया, गाय माता तड़प के मर रही थी। मैंने प्रति गाय पशुपालक को 40-40 हज़ार रुपये मैंने अभी दिए, पशुपालकों को दिया। और आगे गायों का भैंसों का मैं बीमा कर रहा हूँ 40-40 हज़ार का। 2 पशुओं का एक परिवार के अंदर बीमा सरकार करवाएगी, पैसा सरकार भरेगी। चुनाव आ गया इसलिए वो थोड़ा डिले हो गया। तो कहने का मतलब कि 10 गारंटी दी थी हम लोगों ने। खाद्य सामग्री की जो मिल रहा, किट मिल रहा आपको, अन्नपूर्णा योजना का कई परिवारों को मिल रहा है। उसमें दालें भी है, शक्कर भी है, तेल भी है और भी मिर्च मसाले हैं। गरीब के घर में वो पहुंचता है रसोई में तो उनको सुकून मिलता है। बहुत बड़ी महंगाई भयंकर मार है, भयंकर मार है। 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग उज्ज्वला योजना वालों को। अभी मैं बताऊंगा आपको जो गारंटी 7 गारंटी नहीं लाया हूँ मैं, उसके ऊपर विस्तार कर रहे हैं। गैस सिलेंडर के लोगों का विस्तार कर रहे हैं, आपको मालूम पड़ा होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमने पानी की योजनाओं में DGM जो योजना है, कि भारत सरकार प्रचार खूब करती है, पर योजना जो है ये भागीदारी योजना है। 45% भारत सरकार, 45% स्टेट गवर्नमेंट, जल जीवन मिशन जिसमें घर घर में जल पहुंचेगा। और साथ में 10% पैसा इकट्ठा करना था गांव वालों से। तो मैंने फैसला किया और मैंने घोषणा कर दी बजट में 10% पैसा गाँव वालों नहीं लेकर के स्टेट गवर्नमेंट देगी इस योजना के अंतर्गत। ये मैंने घोषणा करी। इस प्रकार से हमने DGM हो, चाहे वो पानी की योजनाएं, बिजली की योजनाएं, शिक्षा में बहुत हमने आगे बढ़ गए हम लोग। सारी शिक्षण संस्थाएं मानी हुई देश की, राजस्थान में IIM, IIT, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सब कुछ राजस्थान में आ गया। शिक्षा में बहुत बड़ा हब बन गया है। सीकर भी कोटाधाई है आपके कोचिंग का, तो जयपुर भी हब बन गया है शिक्षा का, राजस्थान हब बन गया है। अब बच्चे पहले जाते थे बेंगलोर, बॉम्बे, पूना, अब बाहर के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो कहने का मतलब है कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। सड़कें 1.5 लाख किलोमीटर हम बना रहे हैं, सड़कें 1.5 लाख किलोमीटर। आज राजस्थान सड़कों के मामले में कि राज्य पीछे नहीं है। पहले हम पीछे थे गुजरात से भी, हम आगे निकल गए। अब पहले कहावत थी कि अगर कोई आप गुजरात से आ रहे हो कार के अंदर, नींद आ जाए आपको, नींद खुल जाए समझ राजस्थान आ गया। इतनी सड़कें खराब थी। अब उल्टा हो गया है, अब उल्टा हो गया है। राजस्थान शानदार सड़कें हैं, गुजरात से वैसी सड़कें बनी हैं। तो कहने का मतलब ये है। और सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को पेंशन, पहले 750 और 500 थी, अभी मैंने 1000 कर दी। 1000 मिनिमम पेंशन मिल रही है बूढ़े लोगों को, बूढ़े महिलाओं को, विधवाओं को और निश्चित जनों को, अपंग लोगों को 1000 मिनिमम कर दिया उन्हें। और 12-13 हज़ार करोड़ का भार है वो जो हम दे रहे हैं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी है। हमारे यहाँ के लोग तकलीफ नहीं पाए, ये किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है, बल्कि आप समझ लो कि कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से वैसे सिंचाई की बहुत सुविधाएं, ड्रिप इरिगेशन है, फव्वारा खेती है, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, डिगी निर्माण को अनुदान दे रहे हैं। बहुत लंबी छोटी बातें हैं। किसानों का अलग बजट पेश मैंने कर दिया देश के अंदर। पहला राज्य राजस्थान है जहाँ अलग बजट पेश कर दिया। कई काम ऐसे हैं जो हमने पहले किए, पहली बार हमने किए देश के अंदर, चाहे वो ग्रामीण ओलंपिक क्यों नहीं हो,
60 लाख लोगों ने अगर खेल खेले गाँव के अंदर एक साथ में, पिछली बार 30 लाख थे। वो भी नया प्रयोग था खेलों का माहौल बनाने के लिए। टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया हम लोगों ने। इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, उसे इनकम होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। उसे होटलियर्स भी है, ट्रैवल एजेंट है, टूर ऑपरेटर सब खुश हैं। तो हमारे पास कहने को इतना काम है कि आपको मैं टाइम नहीं बताऊं। बहुत सारे फील्ड में बहुत नया नवाचार किया हमने। आईटी में हम नंबर 1 हैं। पशुपालकों को हम 5 रुपये देते हैं प्रति लीटर दूध के बोनस। पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, 2 रुपये देते थे पहले तब, फिर मैंने 2 रुपये वापस दिए, फिर 5 कर दिए। आप बताइए, एक फैसले से दूध के उत्पादन में पहले यूपी नंबर 1 था, अब राजस्थान नंबर 1 हो गया देश के अंदर दूध उत्पादन के अंदर। इस प्रकार से हमने एक एक चीज का ध्यान रखा है, एक एक चीज का ध्यान रखा है। हर वर्ग को अभी 100 यूनिट बिजली फ्री करी, वो सबके लिए कर दी है, चाहे अमीर गरीब कोई हो। अगर गरीब आदमी है उनका बिल 0 आने लग गया, क्योंकि वो 100 यूनिट तक ही काम ले रहा है। 1 करोड़ 4 लाख लोग ऐसे हैं जिनका बिल 0 अब आता है। तो बाकी लोगों का भी जो है, चाहे वो 400-500 यूनिट भी काम दे रहा, तो 100 उसके भी कम हो गया। इस प्रकार हमने सब परिवार का ध्यान रखा है कि महंगाई की मार सबसे कम से कम पड़े। अब मैं आपको कहना चाहूँगा अंत में कि जो हमने 7 गारंटी, ये 7 वचन है मेरे जो मैं दे रहा हूँ आपको, और ये भी इसलिए क्योंकि पहले भी हमने जो स्कीम बनाई वो करीब सब लागू हमने कर दी थी। विश्वास जम गया लोगों को, भाई हम कहते वो करते हैं। यही बात हमें हमारे नेता लोग कहते हैं, खड़गे साहब हो, राहुल गांधी हो, या तो वादा करो मत, वादा करो निभाओ। इसी रूप में हम लोगों ने, आप समझ लीजिएगा, शहरों में रोजगार खोल दिया, वो भी नवाचार है। देश में 1-2 राज्य होंगे जहाँ शहरों में भी नरेगा की तरह 125 दिन का काम मिल रहा है। अब मैं जो कह रहा हूँ आपको, जो 7 नई योजना लेके आए, वैसे मैनिफेस्टो भी आएगा कांग्रेस का, उसमें और विस्तार से बातें होगी, पर 7 गारंटी के रूप में। नंबर 1 तो है, जो हमारी बहनें और माता बैठी हुई है, हर परिवार की मुखिया जो महिला होगी उनको 10,000 रुपये मिलेगा प्रति वर्ष, 10,000 मिलेगा। नंबर 2 गारंटी है कि आप जो है, सिलेंडर मिलता था पहले उज्ज्वला योजना वालों को मिलता था, अब दायरा बढ़ा दिया है। जो राशन की सामग्री लेते हैं, खाद्य सामग्री उनका नाम है, 1 करोड़ 5 लाख कुल होंगे वो, उन सबको अब 500 में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा। दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी है गोधन गारंटी। एक नया प्रयोग किया छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। मैं गया था रायपुर, देख के आया, गायों के लिए बाड़े बनाए बड़े बड़े, और गायें जो है मोहल्लों में गलियों में फिरती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है, मर जाती गाय, मर जाती है, या कोई आदमी मर जाता है एक्सीडेंट के अंदर, और गंदगी अलग होती है। तो उन तमाम गायों को बाड़ों के अंदर रखें, साफ सफाई रहे, पीने का पानी मिले, उनको चारा मिले ढंग से, और गोबर इकट्ठा जो होगा, वो गोबर जो है सरकार जो है पहली बार तमाम, क्योंकि वहाँ सिर्फ गाय भैंस नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ हमारे गाय भी भैंस भी है, उससे गोबर से गैस बनती है, काम आती है, वो खाद बनता है, दवाइयाँ बनती है गौमूत्र से। वो तमाम काम जो है वहाँ किए जाएंगे, पर सरकार की तरफ से 2 रुपये किलो गोबर सब खरीदा जाएगा सब किसानों से। मतलब एक प्रकार से घरों में गोबर हो या बाड़ों में हो, गोबर खरीद करके उसका उपयोग करेंगे गैस बनाने के अंदर और आपके खाद बनाने के अंदर। खाद काम आ गए खेतों के अंदर। इस प्रकार से बड़े रूप में काम को हाथ में लेने के लिए गोधन योजना लागू करने की बात मैंने करी।
एक योजना है आपदा राहत की है। अभी अवकाल सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, बिजली गिर जाए, अंदर आ गया, कुछ भी हो गया, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। 5 लाख 10 लाख हो सकता है, मकान गिर गया कच्चा पक्का, और नॉर्म्स हैं बहुत कम पैसे मिलने के, डिजास्टर मैनेजमेंट के। हमने प्रस्ताव किया है। एक योजना है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए अंग्रेजी आ गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गए, डिस्टेंस लर्निंग होने लगी, पढ़ाई आपकी दूरस्थ पढ़ाई होने लग गई। मोबाइल से पर लोग पढ़ाई करने लगे आजकल। तो कोरोना के अंदर तो घरों बंद थे, कई विद्यार्थियों में मोबाइल फ़ोन थे, स्मार्टफोन, घर बैठे बैठे पढ़ाई कर ली उन्होंने, स्मार्टफोन से कर ली, देख देख करके कर ली, क्योंकि सारे प्रोग्राम प्रसारण होते हैं। वो क्लासेज भी लगाई हम लोगों ने रिमोट की, वो किया था। अब हम चाहते हैं, अंग्रेजी का महत्व अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसको हम चाहेंगे बढ़ावा देवें। हिंदी के साथ में, उर्दू के साथ में इंग्लिश की भी स्कूलें जहां आप मांगोगे वहाँ खुलेगी। इंग्लिश पढ़ाई का पूरा तवज्जो देंगे, ये भी हम गारंटी दे रहे हैं, किसी को मना नहीं करेंगे। एक गारंटी और है छात्रों के लिए, जो 12वीं पास करेगा इस साल छात्र, लाखों बच्चे होंगे, और जो सरकारी कॉलेज में लेगा एडमिशन, उन सबको जो है करीब 15-20 हज़ार का होता है लैपटॉप या टैबलेट, वो उसको मिलेगा, सबको मिलेगा, सब बच्चों को मिलेगा, जिससे कि वो फर्स्ट ईयर से ही वो पढ़ने लग जाए, लैपटॉप पे समझने लग जाए, कंप्यूटर को, आईटी ज्ञानवर्धन कर जाए, क्योंकि ज़माना आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तुम्हारे बच्चे पीछे क्यों रहे? इसलिए हमने मिशन 2030 जो बनाया था, उसके डॉक्यूमेंट हमने रिलीज़ किया। 3 करोड़ से अधिक लोगों ने उसमें भाग लिया, राय दी अपनी, आने वाली पीढ़ियों के लिए राजस्थान कैसा बने, 2030 के अंदर राजस्थान का नक्शा क्या हो। आज हमने बना दिया जिला, आपका नीमगंज थाना बना दिया है। इससे काम नहीं चलेगा। 2030 तक नीमगंज थाने में क्या क्या विकास हो, कहाँ मिनी सचिवालय बने, कहाँ अस्पताल बने, कॉलेज बने, विश्वविद्यालय बन सकता है कभी आपके यहाँ, सब कुछ हो सकता है। जिले का मतलब जिला है, आज बनाए, हो सकता है कि नया नीम का थाना बन जाए, पता नहीं है, जमीन है कि नहीं मुझे पता नहीं। दूधू मैंने भी कह के आया था, दूधू के अंदर 20 जिले बने। हम चाहेंगे कि आप चंडीगढ़ की तरह मास्टर प्लान से नया जिला बसे। जब सब काम करना ही है तो ये हमारा सपना होना चाहिए कि मास्टर प्लान के आधार पर बिल्डिंगें बने, सुविधाएं हो सारी वहाँ पर। नया 21st सेंचुरी आ गई है देश के लिए भी, हम चाहेंगे हमारे जिले भी ऐसा नहीं ऊबड़ खाबड़ बन जाए और ढंग से प्लानिंग नहीं हो तो बाद में आने वाली पीढ़ी तकलीफ आएगी। जिधर गांव के अंदर इतने कब्जे हो जाते हैं, रास्ते झगड़े हो जाते हैं, आज एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो गांव के अंदर घुस नहीं सकते एम्बुलेंस, आग लग जाए फायर ब्रिगेड नहीं घुस सकते, अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार से आने वाले वक्त में नीम का थाना का तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, इस ढंग से बसे जिससे कि आने वाले लोगों को सड़कें चौड़ी मिले, दुकानें हो या मार्केट हो या मकान, सब ढंग से बसे वहाँ पर,
ये हमारा सपना होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि लैपटॉप टैबलेट की गारंटी हम दे रहे हैं और लास्ट गारंटी होगी ओपीए जो लागू हमने किया है पूरे देश में वेलकम हो रहा है। भारत सरकार अभी तक अपना नहीं रही है, सिर्फ कांग्रेस शासित अपनाया है लोगों ने, सरकारों ने। हम चाहते सरकार बनने के बाद में ओपीए पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण से हमने दिया है। हम चाहेंगे सरकार बनने के बाद में ओपीए लागू करने का कानून पास करेंगे असेंबली के अंदर, परमानेंट काम हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस प्रकार से हमने ये तमाम काम किए हैं। महिलाओं के स्मार्टफोन तो 40 लाख तो मिल गए हैं। इंतजार कर रही होगी मेरी बहनें माताएं, हर घर के अंदर उनकी मुखिया को 1,35,00,000 स्मार्टफोन देने की मैंने घोषणा की थी और मैंने कहा था इस साल जो है राखी रक्षाबंधन पर हम लोग 40 लाख देंगे, एक साथ बन नहीं सकते वो। तो 40 लाख के लगभग तो बढ़ गए अभी, अब लगभग 90 लाख 1 करोड़ रहे हैं। चुनाव के बाद में हम चाहेंगे जो हमारी स्कीम है कोई लागू हो, तमाम महिलाओं को 3 साल इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में स्मार्टफोन मिलेगा। इस प्रकार से हमने फैसले किए हैं। मुझे खुशी है कि आज मैं आया हूँ। अब मैं इतना कहना चाहूँगा कि सुरेश मोदी जी आपके अपने हैं और काम में आप जानते हैं कि पकड़ है, काम करना जानते हैं, काम करवाना जानते हैं। हम लोगों से भी काम जानना, काम करवाना फर्क होता है। इन्होंने मुख्यमंत्री हो मंत्री हो, इनको कोई मना नहीं कर सकता, काम करने का तरीका जानते ही हैं। अब दूसरे आपके जो है आपका आशीर्वाद मिले इनको, भारी बहुमत जाए, रिकॉर्ड बनाओ, जीतने का रिकॉर्ड बनाओ इनको। दूसरा भगवान राम सैनी उद्धव पार्टी से है, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार है। पिछली बार 50,000 से अधिक वोट ले गए थे, ये कामयाब नहीं हो पाए थे। पार्टी ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने इनको दूसरी बार मौका दिया है। आप सबका सहयोग, पड़ोस में सीट है आपकी, इनको सहयोग करो, ये जीत के आए चुनाव, कामयाब हो। मनीषा गुर्जर ने अभी आपके सामने कह दिया है किस प्रकार से इन्होंने, इनका मोह भंग हुआ बीजेपी से और कांग्रेस की उम्मीदवार बनी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम करने में कमी नहीं रखेगी और आप लोगों सबका आशीर्वाद इनको भी चाहिए जिससे कि ये कामयाब हो सके और आपकी सेवा कर सके। इस प्रकार से आपके ज़िले में श्री माधोपुर भी आता है, दीपेंद्र शेखावत जी खड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, स्पीकर रहे हुए हैं, उनको भी आप अपना आशीर्वाद दें, उनको भी कामयाब करें। ये तो हो गई आपके नीम का थाना नया बना, उनकी 4 सीटों की बात। लक्ष्मणगढ़ में गोविंद धोतासा जी है, सीकर में राजेंद्र पारी जी है, दूध में जगदीश धनोडिया जी हैं, फतेहपुर हाकिम अली जी हैं, खंडेला में महादेव सिंह जी हैं, खंडेला दत्ताराम गजवेंद्र सिंह जी हैं। पिछली बार आपने सब सीटें जिताई थी हमें, पिछली बार सरकार बनी हमारी, इसलिए बनी आप लोगों ने पूरा सहयोग किया था, सीकर जिले के लोगों ने, झुंझुनू ने सीकर ने सहयोग किया, तब जाके सरकार बनी थी। मैं चाहूँगा अगर आप चाहते हो सरकार वापस बने, अगर आप जानते हैं, ऐसा करते हैं कि हमने कोई काम की कमी नहीं रखी है, तो हमारा हक बनता है आपसे वोट मांगने का। और सरकार तब बनेगी, सुनिए आप, सरकार तब बनेगी मेरी पार्टी की जब आप अपने नुमाइंदों को जिताओगे, तो बनेगी सरकार। अगर कोई नाराजगी है आप पर, छोटी मोटी कोई 200 सीटें हमारी है, हो सकता है मुझसे भी कोई नाराजगी हो या कोई हमारे प्रत्याशी से नाराजगी, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, राज्य के इंटरेस्ट के अंदर, पार्टी का भविष्य देखते हुए और देश हित के अंदर, क्योंकि आज लोकतंत्र खतरे में है। आज उनके पास ईडी है, हमारे पास गारंटी है, इतना ही फर्क है। वो ईडी के बल पर राज करना चाहते हैं,
सीबीआई, इनकम टैक्स छापे डलवा रहे हैं, घरों में घुसा रहे हैं ईडी को, बेटों को तंग कर रहे हैं। कोई गलती तो हो बेटों की। 2 तारीख बेटों को बुला लिया दिल्ली, मेरे सन को बुला लिया वैभव गहलोत को। एक मुकदमा नहीं, एक आरोप नहीं, कोई झूठे आरोप खुद ही लगाते हैं इनकी पार्टी के लोग, नाम से नोटिस देते हैं, बुला रहे हैं कि मजाक बना रखा है इन लोगों ने। और चुनाव खत्म हुए नहीं भूल जाएंगे। स्थिति है, जहाँ चुनाव है ईडी पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। आप चंदा नहीं दे सकते हो पार्टियों को, आप अकेले चंदा इकट्ठा करें इलेक्ट्रल बॉन्ड से, बाकी को दे नहीं रहे हैं। आप बताइए, इतना शादी ब्याह हो रहे हैं अभी राजस्थान के अंदर, खेती का टाइम है, इनकम हुई है किसानों को, और जयपुर में राजस्थान भर में बेचारा को 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए लेके जा रहा है गाड़ी के अंदर, शादी के खर्चे के लिए खर्च करना पड़ता है। किसान को इनकम हुई है, मान बेच का फसल को 3-4 हज़ार लोगों को गाड़ी रोक के पूछ रहे हैं, बार बार डिक्की खुलवाते हैं, सामान खुलवाते हैं इलेक्शन कमीशन की देखरेख के अंदर। ये अच्छी बात नहीं है। आपको शक है किसी पे, मान लो पहला मोटा पैसा जा रहा कहीं पर इलेक्शन के लिए, गलत तरीके जा रहा है, उसको पकड़ो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप 2-4 लाख की जगह पर है, उसको आप तंग करोगे तो वो कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे काम करेगा, कैसे शादी ब्याह में हिस्सेदार निभाएगा। तमाम बातें देखने की बात है। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, कृपा करके नया जिला बना है, उसके उपलक्ष्य में 4 सीटें जीता के भेजो। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।